ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स in distinct points divide the two side in the same ratio, then it is parallel to the third side, है ना। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको थेल्स थ्योरम भी आप लोग कहते हो, उसका कन्वर्स है ये। आपसे सवाल पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ अबव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स आपको स्टेट भी करना है और उसे प्रूफ भी करना है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बच्चों जिनको मैंने पढ़ाया था उनको मैंने ये सवाल बताया है कि यही सवाल पेपर में आने के बहुत बहुत चांस है। सीधे 5 नंबर का सवाल आ गया है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसको कहते हैं हम, या इन अदर वर्ड्स उसका नाम हमने थेल्स थ्योरम भी कहा है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती थी बच्चों? यस, इफ अ लाइन is parallel to a side of triangle and it intersect the other two sides of the triangle, then it divides it into equal parts। कहने का अर्थ यह है कि अगर एक ट्रायंगल है, मान लो बच्चों ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, अगर उस पे एक लाइन आती है EF जो कि पैरेलल है BC से, तो और इंटरसेक्ट कर रही है AB और AC को EF पे, तो क्या कहेंगे कि AE अपॉन EB जो होगा वो AF अपॉन FC के बराबर होगा। हमें यही चीज अब प्रूफ भी करनी है, तो करते हैं जल्दी से इसको प्रूफ। तो लिखेंगे फटाफट, क्या लिखेंगे जी? गिवन क्या है? EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ क्या है जी? हमें प्रूफ करना है AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। कितना बढ़िया है। तो फटाफट हमको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन करो। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? 5 नंबर का सवाल एज इट इज बुक में से उठा के दे दिया थ्योरम। हमने एक इसकी हाइट ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर हाइट, इसका नाम दे दिया n, इसका नाम दे दिया m, डायगोनल मिला दिए हमने इस AEF BC क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हमने मिला दिया। तो क्या क्या किया हमने? ज्वाइन E to C and F to B, draw perpendicular, draw EN perpendicular AF and क्या जी? FM परपेंडिकुलर AE। ठीक, अब करें जरा प्रूफ इसको। प्रूफ करते हैं। देखो अब जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाँ जी, अगर मैंने AE को बेस माना तो मेरा हाइट क्या हो जाएगा जी? FM हो जाएगा। तो हाफ इंटू AE इंटू FM, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। ठीक, अगर अगेन अगेन क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF और भी क्या निकल सकता है जी? क्या वो हाफ इंटू AF इंटू EN भी तो निकल सकता है ना। एक बार क्या हो सकता है, अगर मैंने इसको बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको बेस लिया तो मेरा ये परपेंडिकुलर बना, वेट, इसको बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर बना और इसको बेस लिया था तो ये परपेंडिकुलर बना था। ठीक, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। जरा मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल AEFB, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB।
एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB क्या होगा, ध्यान से देखना। EFB का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने अगर बेस EB लिया, उस केस में बेटा हाइट क्या होगा, FM होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अब मैं देखता हूं इस ट्रायंगल को, EFC को, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। इस केस में हाफ इंटू बेस मेरा FC है, तो हाइट क्या हो जाएगी उस केस में, EN हो जाएगी, ठीक। अब देखो ये दोनों एरिया हमेशा बराबर होंगे, क्यों, सिंस ट्रायंगल EFB एंड EFC are on the same base and under same parallels, therefore their area will be equal। हमेशा ये इक्वल होगा, ठीक। इसका मतलब एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ EFB जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ EFC के। तो आपने देखा था AEF का क्या आया था जी आपके पास, हाफ इंटू AE इंटू FM अपॉन हाफ इंटू EB इंटू FM इज इक्वल टू हाफ इंटू AF इंटू EN अपॉन हाफ इंटू FC इंटू EN। हाफ हाफ कैंसिल, FM FM EN EN कैंसिल, बचा क्या, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। यही प्रूफ नहीं करना था जी, है ना। 5 नंबर सीधे आ गए। आई होप क्लियर है ना।